पेश करने के लिए जितने भी लोग इस कार खैर में, इस वतन की आज़ादी में, इसकी मोहब्बत में जो बराबर शरीक हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट थी मुकर्ररीन की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे जी शोएब सागर जिंजुआ से बैठे हुए हैं, इस तरह बेशुमार और हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने अपना टाइम सैयद डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब के लिए और मरकजी कायदीन के लिए मुख्तस किया हुआ था। हर नौजवान दिल की तमन्ना में बसा हूँ, कहता है कौन दोस्तों मैं तुमसे जुदा हूँ। मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया किरने, मैं नूर सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। और वो खुद चला वो तहाड़ जेल की तख्तादार के ऊपर, इसलिए उसने चूमा कि वो 2 करोड़ आवाम की जो खुशहाली थी, उनकी खुद मुख्तारी का उसने अपनी आंखों में ख्वाब सजाया हुआ था। उसने इस धरती से मोहब्बत की थी, इस वतन से उसने मोहब्बत की है। उसकी मोहब्बत आज से चौक के अंदर ताज़ा नजर आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नजर आ रही है, श्रीनगर के अंदर नजर आ रही है, इस वक्त अमेरिका बरतानिया गलतोन के अंदर नजर आ रही है। ये शहीद कश्मीर की वो मोहब्बत है, वो आजादी का ख्वाब है जो आज करिया नगर नगर घर घर जिसका आपको कायदे तारीख अमानुल्लाह खान ने सचकार करने की कोशिश की, जिसका आपको इस वक्त चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब सच करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी काम को आज इस शहर के अंदर, इस कोटनी के अंदर, इस गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर जोन के अंदर सैयद डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये कामरा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट श्रीनगर आजाद कश्मीर जम्मू वैली की आजादी खुद बताने के लिए इस वक्त अपने रास्ते के ऊपर गामजन है। मैं इंतहाई अकीदत के साथ दरखास्त करूंगा जोनल सदर गिलगित बल्तिस्तान जोन सैयद डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। तौकीर गिलानी वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तौकीर के मुखालफा नहीं लगना, डॉक्टर तौकीर कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तौकीर तैयार बचेंगे, 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी आप सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मकबूल भट्ट के, अमानुल्लाह खान और यासीन मलिक के नारे लगाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व इलैहा मा कसबत। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जावारी है। जब सात सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, सोचा कि ये पत्थर भारी है। और जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। और जब परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। तो किस ज़ौम में हैं अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम नहीं।
कि खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। वाजिबुल एहतराम आज की तकरीब के सदर मिंबर मरकजी अबूरी लीडरशिप काउंसिल सरदार अब्दुल रहमान साहब, ज़िले सदर जनाब अयाज करीम साहब, कायदीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट व स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, तहसील सदूर साहिबान, इस पिंडाल में बैठे हुए ख़वातीन व हज़रात, नौजवान, हमारे सहाफ़ी भाई, दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त अहबाब, मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपके जज्बे को और हिम्मत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक तकरीबन पूरे दिन से सुबह से आज इस तकरीब में शरीक हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से रैलियाँ निकाल कर आप यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक रात का समा हो रहा है, आप बैठे हुए हैं। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं बदनाम भी हूँ। मुख्तसरन कुछ बातें आपसे ये करूँगा कि आज और इस पूरे फरवरी के जो ये वाला फरवरी है 2021 वाला, इसकी पहली तारीख से लेके आज तक मेरे ख्याल में नसीर राठौर साहब भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इस रियासत के गली कूचे, मोहल्ले, गांव, देहात, बाजार, हर जगह से नौजवान जो है वो मकबूल भट्ट का परचम लेकर दीवानावार निकल रहे हैं। वो कोई किसी तंजीम को नहीं देख रहे, किसी जमात को नहीं देख रहे। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तंजीमी डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है। आप इससे अंदाजा कर लें कि नसीर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जाने पहचाने रहनुमा हैं, और जब से आपकी ये रैली शुरू हुई है तब से लेके अभी तक वो मुस्तकिल मजाजी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेशुमार नौजवान हैं, बच्चे हैं जो मकबूल भट्ट का परचम लेकर गली गली निकल रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों के सामने मंजर जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया है। लोगों के सामने जो सूरत हाल है वो इस कदर वाज़ेह और खुलकर सामने आई है कि इस रियासत के लोगों को लग रहा है कि अगर अब भी वो ना बोले तो जो 73 साल की अजीम शान कुर्बानियाँ हैं इस कौम की, जिसमें हमारी हिजरतें हैं, जिसमें हमारे कत्ले आम हैं, फसादात हैं और हमारी इज्जतों की कुर्बानियां हैं, जानो माल की कुर्बानियां हैं, हमारी पूरी की पूरी जो है वो रियासत उसको चीर कर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम किया गया है। ये कोई मामूली कुर्बानियां नहीं है। 73 साल अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं, मैंने पहले भी कई दफा कहा कि मैं इस शहर, कोटली शहर को देखता हूं तो इसकी 80% से ज्यादा आबादी जो है वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनको 1947 में या 65 में या 71 में अपने घर बार छोड़कर सीज फायर लाइन से इस तरफ जो है वो हिजरत करना पड़ी। और ऐसी ही बेशुमार कॉलोनियां और आबादियां रियासत के उस हिस्से में भी मौजूद हैं जहां हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी जो है वो अपने घर बार छोड़कर, अपने माल और मता छोड़कर जो है वो हिजरत करके उस तरफ जाना पड़ा। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अभी भी हमारे यहाँ जो हिजरतों का और हमारी मुसीबतों का और तकलीफों का सिलसिला है वो पूरे जोर शोर से जारी है। हमारी लीडरशिप जेलों में पड़ी हुई है। हमारी हजारों खवातीन जो हैं जिनको हाफ विडोज कहा जाता है, यानी आधी बेवाएं, जिनको ये पता नहीं है कि उनके शोहर, उनके घर वाले जो है वो जिंदा है या मुर्दा है, वो उनके इंतजार में बैठी हुई हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बेशुमार जो कुर्बानियां हैं मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कुर्बानियां हमसे इस बात का तकाजा करती हैं कि हम बैसियत कौम अपनी आवाज को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, दुनिया के ऐवानों तक खुलकर पहुंचाएं, साफ सुथरी और क्लियर और वाज़ेह दो टोक आवाज पहुंचाएं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी आवाज को हमेशा उलझाया गया है, हमारे मौक़िफ़ को हमेशा उलझाया गया, उसे कंफ्यूज किया गया। ये शायद दुनिया की वाहिद कौम है जिसकी आजादी के मसले को लेकर इस लफ्ज़ आजादी तक को कंफ्यूज किया गया और हमें बताया गया कि आजादी का मतलब इल्हाक होता है, आजादी का मतलब शहरक होता है, आजादी का मतलब अटूटंग होता है, आजादी का मतलब जो है वो उम्मत मुस्लिमा होता है। इस तरह की लोरियां और डंगोसलों से हमारे आजादी के सीधे साधे लफ्ज को भी जो है वो कंफ्यूज किया गया। अब हम जब दुनिया के सामने बात करते हैं जाकर, तो दुनिया हमसे पूछती है आपका मसला क्या है,
क्या आपका मसला कोई इंसानी हकूक का मसला है? क्या आपका मसला कोई दो तरफा तनाज़ा है? ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बम ही कोई प्रॉब्लम है? आप किसी मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी लीडरशिप का कसूर है। वो जो भी हो, वो आजादी पसंद लीडरशिप हुई या रिवायती लीडरशिप हुई। कश्मीर ने 1947 में भी बड़े बड़े लीडर पैदा किए। यानी शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीरियों का मुतफिका तौर पर एक बड़ा लीडर था, आज तक है बड़ा लीडर, उससे बड़ा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ। सीज फायर लाइन के इस तरफ जो है सरदार इब्राहिम खान 47 में एक नौजवान आदमी थे, लेकिन वो भी लोगों की क़यादत कर रहे थे और बड़ी तादाद में उनके साथ लोग थे। उसके बाद सरदार कयूम साहब, अमानुल्लाह खान साहब, मकबूल भट्ट साहब, खालक इंसारी साहब और रियासत के उस तरफ भी बड़े बड़े नाम, गनी लोन साहब, मीर वाहिद साहब, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम पैदा हुए कि जिनको इस मुल्क के, इस रियासत के लोगों ने एतमाद दिया, उनके पीछे चले और इस तवक्को का इजहार किया कि वो इनको आजादी लेकर देंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, हमारी रियासत के लोगों का सबसे बड़ा मसला आज भी आजादी है। हमारा रोटी मसला नहीं है, हमारा पसमानदगी मसला नहीं है। ये मसले जरूर हैं, हम इन पे बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इन सारे मसलों को पीछे छोड़कर हमारा जो पहले नंबर का मसला है इस मुल्क के लोगों का, वो आजादी है। वो इंडिया पाकिस्तान की फौजों का यहाँ से इनखला है। वो रियासत के सीने पर खींची हुई मनहूस खूनी लकीर का खात्मा है। वो रियासत के लोगों से, उनसे जो वादा किया गया है वो वादा है। इसलिए आज भी जब आपकी ये लूली लंगड़ी हुकूमत और असम्बली भी जब बोलती है तो अपने आप को पूरी रियासत की नुमाइंदा हुकूमत करार देते हुए ये कहती है कि हम पूरी रियासत को आजाद करवाने के लिए जो है वो ये हुकूमत हमने बनाई है। आज गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली भी जब बैठती है तो वो ये बात करती है कि हम मसला जम्मू कश्मीर का, रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हमें उस मसले को नुकसान पहुंचाए बगैर कोई बात करनी है अपने हकूक के लिए। आज मकबूजा कश्मीर की असम्बली और उसके सारे लीडर भी इस्तीफा दे के जो है वो बैठे हुए हैं। वो इसी वजह से बैठे हुए हैं कि वो भी जानते हैं कि इस मुल्क के लोगों का नफ्सियाती, जज्बाती और इखलाकी और सियासी मसला क्या है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें क्लियर कट मकबूल भट्ट की इस बरसी के मौका पर भारत और पाकिस्तान के अहवालों को भी ये पैगाम देना है, हुक्मरानों को ये पैगाम देना है, उनके पॉलिसी साजों को ये पैगाम देना है, उनके नजरिया दानों को ये पैगाम देना है, उनके जर्नैलों को और एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना है कि मकबूल भट्ट का जो नजरिया है वो सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि वो इस पूरे खित्ते, इस पूरे बरे-सगीर, इस पूरे जनूबी एशिया की बेहतरी के लिए है। ये बात सिर्फ लिबरेशन फ्रंट नहीं कहता है, ये बात सिर्फ मकबूल भट्ट ने नहीं कही या अमानुल्लाह खान ने नहीं कही या यासीन मलिक नहीं कह रहा है। ये बात दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं, आलमी ताकतें कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है, अमेरिका का सदर जो बाइडेन कह रहा है। ये सारी बड़ी ताकतें जो है वो ये कह रही है कि अगर मसला कश्मीर को पुरअमन और मुनसफाना तौर पर हल न किया गया तो ये खित्ता जो है वो किसी बड़ी तबाही की लपेट में आ सकता है। जिस तरह मेरे दोस्तों ने मरेंगे मर जाएंगे, मरेंगे मर जाएंगे। वक्त पहले कम है। आप नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो जज्बात हैं उनकी वजह से मतलब यानी कि बाज़ दफ़ा जो है वो ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि अगर हमने इस कौम की कश्ती को पार न लगाया तो कितनी ज्यादा जो है वो मायूसी फैलेगी, कितनी ज्यादा बेचैनी और मायूसी जो है उसके फैलने के इम्कानात हैं। और आपकी तहरीक को रोकने के लिए जो है वो ये जो साजिशें हो रही हैं इसमें रुकावट आप लोगों ने डालनी है। मैं कोई लीडर नहीं हूँ बहुत बड़ा, ना कोई मैं आप जैसा ही कारकुन हूँ, हम सारे कारकुन हैं। हम सबको जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इसको इस तहरीक को कामयाबी की तरफ लेना चाहता है। जो मैं कह ये रहा था कि ये जो पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि मसला कश्मीर को हल करना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस पे बात की है और उन्होंने कहा है कि
अगर पाकिस्तान और भारत रजामंदी जाहिर करें तो वो सालसी करने के लिए भी तैयार हैं और वो कोशिश करेंगे कि ये मसला हल हो, चूंकि ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे है और इसको UN चार्टर के मुताबिक हल होना है। उन्होंने इस पे जोर देकर कहा कि इसको UN चार्टर के मुताबिक हल होना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये जो कौम है, जो कश्मीरी कौम, ये अपना मुद्दा दुनिया के सामने रखे। मैंने पहले भी 1-2 जलसों में कहा कि जब मैं ये अमेरिका गया तो मेरी मुख्तलिफ लोगों से जो बातचीत हुई, उसका जो मेन नुकता था वो ये था कि कश्मीरियों की तरफ से आजादी की डिमांड आने की सूरत में ही हम जो है वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। हम आपकी आजादी के हामी हैं। हम किसी मुल्क के साथ कश्मीर के इलाक के या मर्जर के हामी नहीं हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर से ऐसी आवाजों का और ऐसी तहरीक का उठना जो है कि जो एक बहुत बड़ी पॉपुलर और अवामी तहरीक हो और जिसके नतीजे में दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो बाहर निकालने पर जोर दे, उस तहरीक को बनाने के लिए आप नौजवानों को गौर फिक्र करना होगा। ये सेठी साहब यहाँ से चले गए हैं, उनकी उम्र मेरे ख्याल में अब 75-80 साल के करीब होने वाली है। 70 तो लाजमी उन्होंने क्रॉस किया है। ये मकबूल भट्ट के साथी हैं। ये सरदार रहमान साहब बैठे हुए हैं। ये इब्तदाई जब लिबरेशन फ्रंट जब कायम हुई, जब हमने लिबरेशन फ्रंट में यहाँ तालिब इल्मों की हैसियत से कदम रखा, ये उस वक्त जो है वो इस जिले के जनरल सेक्रेटरी थे और बहुत सारे जो हमारे दोस्त सीनियर जो बैठे हुए हैं। ये जदोजहद जो है, ये जो मकबूल भट्ट का रास्ता है, ये इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे अकाबरीन ने, कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान ने, खालक अंसारी साहब ने, GM मीर साहब ने, GM लोन साहब ने, बेशुमार एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो है वो हमारे बुजुर्गों की, कि जिन्होंने जेलें बर्दाश्त करके, कोड़े खा के, जलावतनी देख के और फिर मकबूल भट्ट की तरह जो है वो फांसी पे चढ़ के इस तहरीक को आगे आपके आगे बढ़ाया है। अब ये नौजवान नस्ल अगर इस तहरीक को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाती है तो हम अपने बुजुर्गों को कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर हम अपने बुजुर्गों की रूहों के सामने शर्मिंदा होंगे कि जब हालात मुश्किल थे तो उन्होंने हर जबर बर्दाश्त किया और इस तहरीक को सींचा, पाला पोसा और आपके हाथों में दिया। और आज भी अगर हम टुकड़ों में बांटकर या तकसीम होकर या इंतशार का शिकार होकर या साजिशों का शिकार होकर इस तहरीक को हतमी मंजिल की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो मकबूल भट्ट की बरसी बनाने का कोई फायदा नहीं है। मकबूल भट्ट एक सच का नाम है जिसने अपने आप को साबित किया है। मकबूल भट्ट एक हक का नाम है जिसने अपने आप को साबित किया है। मेरी और आपकी कोशिश के बगैर उसने अपने आप को साबित किया है, क्योंकि हक और सच का ये खासा होता है कि वो अपने आप को साबित करवा कर रहता है। ईसा को उसके साथियों ने सुलेब पे लटकाया और फांसी दी। ईसा अलैहिस्सलाम को उनके करीबी साथियों ने फांसी पे लटकाया और उनके साथ कोई आदमी नहीं था उस वक्त उनको बचाने के लिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो ईसाइयत है। सबसे ज्यादा बंदे जो है आबादी के तनासब से उनके साथ हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम को इस नाकदरी के आलम में, इस कसम पुरसी के आलम में जो है वो शाम और कूफा की गलियों में और उनके खानदान को फिराया गया और उनको कत्ल किया गया। नबी के खानदान को कत्ल किया गया, लेकिन हुसैन के लहू ने और उसके साथियों की कुर्बानी ने साबित किया कि हक वही है, सच वही है। चे गुवेरा को गोलियां मारी गई वहां पर, लेकिन उसने साबित किया इनकलाब लाकर क्यूबा में और लैटिन अमेरिका में तब्दीलियां लाकर कि सच जो है वो उसको फतहयाब होना है। अरस्तु को, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, उसने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन साबित हुआ कि सुकरात सच्चा था और उसको प्याला पिलाने वाले, जहर का प्याला पिलाने वाले जो झूठे थे। मकबूल भट्ट ने अपने आप को साबित किया। आज हमने देखा कि आज गली गली में मकबूल भट्ट घूम रहा है। आज हर चौक चौराहे में जो है वो मकबूल भट्ट गूंज रहा है। इनकी नींदें हराम हो गई है। आज मकबूल भट्ट के बदतरीन मुखालिफिन जो है वो भी मकबूल भट्ट का नाम लेने, उसे खराजे अकीदत पेश करने और उसके दिन को अज़्मे नो का दिन बनाने का ऐलान करते हुए जो है वो नजर आते हैं। इससे बड़ी सच्चाई और इससे बड़ी जो है वो फतह आपके नुक्ता नजर की क्या हो सकती है। लेकिन की अजमत को, की शहादत को, लेकिन जरूरी ये है कि मकबूल भट्ट उसी वक्त कामयाब और सुरखरू होगा
अमानुल्लाह खान की कब्र को उसी वक्त चैन और सुकून मिलेगा। यासीन मलिक जो है वो उसी वक्त आपके साथ पर फख्र कर सकेगा जब ये तहरीक किसी अदबी मंजिल की तरफ जाएगी। और ये जो मैं आपको कहना चाहता हूँ मुख्तसरन 2-4 बातें, ये साल जो है ये मसला कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए या तो खत्म कर देंगे या मसला कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए हल होके आपको आजादी मिल जाएगी। इसलिए कि जो डिजाइन है वो आधे से ज्यादा तकमील पहुंच चुका है, यानी इंडिया ने अपने हिस्से का काम किया है। अब पाकिस्तानी हुक्मरान चाहते हैं कि वो अपने हिस्से का काम करें और उसी काम के लिए लिबरेशन फ्रंट पे हमले किए जा रहे हैं। उसी काम के लिए लिबरेशन फ्रंट की असास को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ लोकल नहीं है, कहीं दूर से आवाज आ रही है, लोकल हुई तो मुझे बताओ। तो इस काम के लिए मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि लिबरेशन फ्रंट जो है ये कश्मीरियों का मुश्तरका असासा है। ये कोई सिर्फ JKLF के कारकुनान की जमात नहीं है। इसको बेशुमार लोग जो दूसरी जमातों में हैं, जो जमातों में नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें, हमारी औरतें इसको सपोर्ट करती हैं। मैंने देखा है कि घरों के अंदर जो बड़े हैं, घरों के सरबराह हैं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, पीपल्स पार्टी में, लीग में, PTI में इधर उधर हैं, लेकिन उनके घरों के अंदर उनके बच्चे, उनके खवातीन, उनके बेटे जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि ये जमात जो है ये कश्मीरियों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानी देकर अपने गबरू नौजवानों को कुर्बान करके जो है वो ये जमात बनाई है। ये जो इधर तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे शोहदा की, इस शहर के लड़कों की, यूसुफ शहीद की, बिलाल शहीद की, ज़मुर्द की, गजनफर की, इरशाद की, ये कितने लोग हैं इधर, आसम की, जो है वो बड़े खूबसूरत और सजीले बांके नौजवान थे। और मकबूल भट्ट खुद कितना सजीला और बांका आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा, दानश्वर, शायर, अदीब, मुफक्कर, फलसफी, सहाफी, लीडर, मुकर्रर, हर तरह की खूबियां जो है वो उसमें मौजूद थी। कोई भी खामी, कोई कमी नहीं थी उसकी शख्सियत में। तो ये सारे लोग जो है तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये जमात जो है ये कश्मीरी कौम का मुश्तरका एहसासा है। जिस तरह आप अदारे बनाते हैं, हम सारे शहरी ये कहते हैं कि ये अदारे जो हैं हमारा मुश्तरका एहसासा है, इस तरह सियासी जमातें जो होती हैं ये भी अदारे होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन है और इन पे कौम का पैसा खर्च होता है, कौम की तवानाई खर्च होती है, कौम के वसाइल खर्च होते हैं। और कश्मीरियों ने वैसियत मजमूई रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आज़ादी के नुमाइंदा के तौर पर, आज़ादी के सुरखेल के तौर पर जो है वो सामने लाया है और इस जमात को परवान चढ़ाया है। इसलिए इसकी हिफाजत करना, इसके नजरिए की हिफाजत करना, मकबूल भट्ट के नजरिए की हिफाजत करना, शोहदा के मिशन की हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। जब जमात अवामी रंग इख्तियार करती है, जब उसमें लोग जोक दर जोक शामिल होते हैं, तो उसमें बेशुमार नापसंदीदा अनासर भी शामिल हो जाते हैं जिनके अपने मुफादात होते हैं। किसी का कोई जाती मुफाद होता है, किसी का कोई ग्रोही मुफाद होता है, किसी की कोई कीमत लगी हुई होती है, किसी को किसी एजेंडे पे जो है वो जमात में भेजा जाता है और ऐसे लोग बाज दफा जमात की आला पोजीशनों पर चले जाते हैं। मैंने पहले एक जलसे में कहा उस दिन के रूस का सदर गोरबाचोव जो था वो सर्द जंग में रूस का सदर था जो अमेरिका के खिलाफ लड़ी जा रही थी अफगानिस्तान में, तो वो CIA का एजेंट निकला बाद में। वो मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था और एक और सुपर पावर के खिलाफ जंग लड़ रहा था, 13 साल तक जंग लड़ते रहे, उसका जो सदर था उस जंग लड़ने के दौरान वो CIA का एजेंट था। तो ये जो गैर मुल्की कब्जा है वो ऐसी लानतों और ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जो फिर आपकी सफों में भी सरायत करती हैं। लिहाजा उनको पहचानते हुए, तनख्वाहदारों को पहचानते हुए, बद किरदारों को पहचानते हुए,
चंदाखोरों को पहचानते हुए, ओहदे के लालचियों को पहचानते हुए, अपने ग्रोही मफादात के लिए जो है वो सियासत करने वाले और इस तहरीक को दागदार करने वालों को पहचानते हुए हमने इस जमात को हिफाजत से आगे लेकर जाना है। और वल्लाह मैं आपको बताता हूँ, हमें इतना फख्र है हमारी इस तंजीम के नौजवानों पर। हालांकि इनकी उम्रें 20-20, 25-25 साल है। ये लिबरेशन फ्रंट के माजी से बेशुमार जो हमारे नौजवान साथी हैं वो वाकफ ही नहीं है लिबरेशन फ्रंट का की जो जदोजहद का जो एक सफर है उससे वो काफिलों में नए शामिल हुए हैं। लेकिन उनका जो अज़म, इस्तक़लाल और उनकी जो पहुंच है, उनका जो विजन है, वो ये साबित कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा बेदार है। मैंने पिछले दिनों को शेर लिखा, मुझे याद है, अब वो शेर याद नहीं है पूरा, लेकिन उसका एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा था कि शब थी मगर जवान थे बेदार देर तक, चोरों से भूल हो गई उजलत में आ गए। तो जल्दी आगे वो सोचते थे सोए हुए होंगे सारे और हम जो है वो इसको तोड़ मोड़ के और इसको खराब कर देंगे, लेकिन पता चला कि वो लड़के तो जाग रहे थे आगे, वो तो सुबह तक जागते हैं। तो उन्होंने इस तंजीम को बचाया और इस तंजीम पे जो हमला किया जा रहा था उसको नाकाम बनाया। आज कोटली के गली कुचों ने देखा, उस दिन 33 नोट में देखा, आज पूरे आजाद कश्मीर में जो है वो नीलम से लेके भिम्बर तक लोगों ने देखा कि लिबरेशन फ्रंट का बयानिया क्या है, लिबरेशन फ्रंट कहाँ खड़ा है, लिबरेशन फ्रंट के नौजवान कहाँ खड़े हैं, और लिबरेशन फ्रंट को कमजोर नहीं किया जा सकता है। ये मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ। ये इस्लामाबाद में बैठे हुए जो टट्टू पॉलिसी साज हैं, जो अपने आप को बड़े दानिशवर समझते हैं, जो अपने आप को पता नहीं दिफाई तज्जिया निगार और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी भूल है। इस सदी में, 21वीं सदी में, 2021 में रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान तुम्हारे मकरू वज़ाइम से वाकिफ हो चुका है। इस्लामाबाद में बैठे हुए पॉलिसी साजों के मकरू वज़ाइम जो है इस रियासत के ऊपर जो उनकी हवसगिरी है, जो इसको हड़प करना चाहते हैं, उससे आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा, इस रियासत का बच्चा बच्चा सीज फायर लाइन के उस पार जो हमारे बहन भाई कुर्बानियां दे रहे हैं, वो सारे वाकिफ हो चुके हैं। बताया आपको चौधरी इफ्तिखार साहब ने, बिल्कुल आप मुझे बताएं कि अब जो है वो वहां पर वो जो श्रीनगर के लाल चौक में 20-20 हजार रुपए देकर झंडे लहराए जाते थे, आज 20 हजार लेने वाला भी कोई बाकी नहीं बचा है। आज बस इस्लामाबाद में बैठे हुए चंद टट्टू हैं जिनको तहरीक आजादी के नाम पे जो है वो इन्होंने पाला हुआ है। आज वही बच्चे हैं जो बीच बीच में दबे लफ्जों में कहीं इनका नाम लेने की कोशिश करते हैं, खुलकर वो भी नाम नहीं ले सकते हैं। इन्होंने जितने सेंटर बनाए बैरून मुल्क में जलील और रुसवा होकर बंद कर दिए गए। अब दुनिया की जो ममालिक थे जहां पे इन्होंने बनाए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये पैसे देकर लोगों को खरीद कर जो है कश्मीरियों की आवाज को मैनिपुलेट करने वाले, उनको अमेरिका में भी शर्मिंदगी हुई, उनको ब्रसेल्स में भी शर्मिंदगी हुई, उनको कनाडा में भी हुई, उनको लंदन में भी हुई। सौदेबाज और सहूलतकार और इंडिया पाकिस्तान के एजेंट जो है वो लिबरेशन फ्रंट की सफों में नहीं बैठ सकते हैं। लिबरेशन फ्रंट एक कानूनी जमात है, लिबरेशन फ्रंट एक आईनी हक के लिए लड़ने वाली जमात है, जमहूरी जदोजहद करने वाली जमात है। कोई ये समझता है, कोई हमें ये धमकी देता है कि हमीद गुल उसको बंद करवा देगा, बाजवा उसको बंद करवा देगा, या बपन रावत जो है या मोदी उसको बंद करवा देगा, ये उनकी भूल है, ये बंद नहीं हो सकती है, ये खून रुक नहीं सकता है। अगर बंद होनी होती तो तिहाड़ जेल में 1984 में दफन हो गई होती, नहीं दफन हुई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जद्दोजहद को हमने कामयाबी की तरफ लेके जाना है। हमने पार्टी नहीं खेलनी है, हमने यहाँ पर जो है वो ग्रुपों की सियासत नहीं करनी है। हमारा जो फरीजा है, इस जमात का जो फरीजा है, इसके कैडर का जो इसकी लीडरशिप का फरीजा है, वो जो है ये है कि इस मसले को वो हल करवाए। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो आपकी चूंकि ये तंजीम में एक बोरान पैदा किया गया, एक मसनूई बोरान, एक जाली बोरान, इस्लामाबाद की एजेंसियों की मदाखलत से पैदा किए जाने वाले बोरान में अल्लाह ताला ने हमें इतना सुखरू किया कि आज आपकी जो अबूरी लीडरशिप काउंसिल है, वो जो 18 रुकनी अबूरी लीडरशिप काउंसिल है, वो इतनी बासलाहियत है कि वो आलमी ताकतों के ऐवानों में आपकी आवाज को लेके जा रही है।
वो पूरी दुनिया की के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो अदारे हैं, वहां पे आपकी आवाज को लेके जा रही है। और इस मसले को हल करवाने के लिए, यहाँ से फौजों के इनखला के लिए, सीज फायर लाइन के जो है वो खात्मे के लिए, आर पार हमंगी पैदा करने के लिए लिबरेशन फ्रंट के नजरिए के तहत इस रियासत के अंदर बसने वाले हर आदमी को, हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर बुद्ध को एक पेज पर लाने के लिए और इस जदोजहद को मुसलमानों की आजादी की तहरीक नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम की, रियासत जम्मू कश्मीर के 2.5 करोड़ बाशिंदों की आजादी की जमहूरी और सेकुलर तहरीक जो है वो साबित करने के लिए आपकी लीडरशिप जो है वो हर महाज पर इस वक्त खड़ी है। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और मैं उन सब रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उस बुजुर्ग को पीराना साली में शदीद तकलीफ में भी राजा मुजफ्फर, जिसका नाम है, हमारे कायदीन जो है यहाँ जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि जब हम 1992 में हजारों अफराद को लेकर सीज फायर लाइन तोड़ने मुजफ्फराबाद की तरफ गए तो कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान ने राजा मुजफ्फर को अपना जानशीन नामजद किया। इस जमात में, इस तहरीक में जो जिंदा लोग हैं इस वक्त, उसमें राजा मुजफ्फर से ज्यादा किसी की कुर्बानी नहीं है। और वो जो है वो इस पीराना साली में भी आपके साथ जुड़कर जो है वो इस तहरीक को आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़े प्रोपेगेंडे किए, ओ जी अमेरिका से कोई जो है ना वो आके उनके ऊपर मुसल्लत हो गया है। इतना झूठ, इतना फ्रॉड, इतनी जालसाजी की, जगह जगह जालसाजी की, आज जलील होते हुए फिर रहे हैं। आज गली कुचों में जाकर लोगों की मिन्नतें करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। इन्होंने झूठ बोले लोगों के साथ, फ्रॉड किया इन्होंने लोगों के साथ। राजा मुजफ्फर आपकी पार्टी की सेंट्रल सुप्रीम काउंसिल का मेंबर, अल्ताफ कादरी जो हमारे कन्वीनर हैं आपकी पार्टी की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर, इंजीनियर कासिम खोखर साहब आपकी पार्टी की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर, अबूरी काउंसिल में आपके 6 के 6 जोन के सदूर और आपके सीनियर रहनुमा जो है वो आजाद कश्मीर से कमांडर फारूक साहब, सरदार रहमान साहब, साबरी साहब, मैं बजाते खुद, हम लोग हैं जो उस अबूरी काउंसिल में बैठे हुए हैं। 18 लोगों पर मुश्तमिल अबूरी काउंसिल है और 70 लोगों पर मुश्तमिल जो एडवाइजरी काउंसिल है, वो सारे आपके अपने लोग, आपकी अपनी सफों की लीडरशिप जो है वो उसमें बैठी हुई है। हर तहसील से, हर जिला से लोग जो है वो कन्वेंशन होने तक और सुप्रीम काउंसिल के क्याम तक जो है वो वहां पर अबूरी काउंसिल में बैठे हुए हैं। वो इस सारी चीज को देख रहे हैं। इसलिए ये जो गलतफहमियां हैं और ये जो झूठ बोलकर जो है वो इस जमात को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, ये बचाना आपका फर्ज है। ये बातें मैं करना जरूरी नहीं समझता था यहाँ पर, लेकिन चूंकि जिला भर से कारकुनान आए हुए हैं और ये कारकुनान के दिलों के अंदर, यहाँ एक दोस्त ने भी आके बात की इस तरह की कि जी ऐसा कुछ हो रहा है। आप देखें कि आप सारे लोग जलसों जुलूसों में शरीक रहे हैं, 11 फरवरी के प्रोग्रामों में भी शरीक रहे हैं। मुझे ईमान से बताएं कि जो आज आपने रैली निकाली थी, क्या वो पिछली 11 फरवरी को ऐसी थी? जो आज आपने खोयरट्टा में निकाली, जो तत्तापानी में निकाली, जो सरसावा में निकाली, जो बाग में निकाली, जो रावला कोट में निकाली, जो हजीरा में निकाली, जो मीरपुर में, भिंबर में, जहां जहां भी गिलगित में प्रोग्राम हो रहा है, हर जगह पे आज आप जाके तो सोशल मीडिया जरूर देखिएगा, अपने कारकुनों के प्रोग्राम जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये प्रोपेगेंडा कितना झूठा है कि पार्टी टूटी है या पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, पहले से ज्यादा ताकतवर और क्लियर हुई है जमात जो है। और हमें इसी क्लियर बयानिए को लेकर चलना है। हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम किसी साथी को, उसकी कुर्बानी को, उसकी जदोजहद को, उसकी नफी नहीं कर रहे हैं। हम आज भी अपने साथियों से ये कहना चाहेंगे कि वो दुरुस्त रास्ते पर आए, वो एजेंसियों की साजिशों का शिकार न हो, वो गैर मुल्की काबजीन के आलाकार न बने, वो इस जमात को जो इसकी रूह है उसके मुताबिक चलाने की कोशिश करें। इस जमात का हर कारकुन उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप उसको कभी पार्लियामेंट हाउस में, कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, कभी आजाद कश्मीर असेंबली में, कभी अवार्ड लेते हुए, कभी नईम भट्ट का कत्ल छुपाते हुए, कभी जो है वो जसकोल धरने को खराब करते हुए अगर आप ये हरकतें करेंगे तो लिबरेशन फ्रंट में आपकी कोई जगह नहीं है। और ये मत सोचिएगा,
ये मत सोचिएगा कि आपको स्पेस दी जाएगी। ये और मामला है जो अभी तक चल रहा है। आप जलसा करने की पोजीशन में नहीं है आजाद कश्मीर के अंदर, और ना हम आपको ये खलवाड़ करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको छठी का दूध याद कराएंगे जो इस जमात की और शोहदा का सौदा लगाएगा और अपने माल बनाएगा और शोहदा के नाम पे शोहदा ट्रस्ट बना के चंदे खाएगा और लोगों के साथ जो है लोगों के बच्चों को मरवाएगा। हम उनको यहाँ सियासत नहीं करने जाएंगे और घरों में जाके बैठे। ये एक मुकद्दस तहरीक है, ये एक मुकद्दस तहरीक है कि कतरा जो है इस लहू का जो यहाँ गिराया गया है वो मुकद्दस है। ये आपकी जो है वो ये बरादरियों और खड़पेचियों और कबीलों की जो है वो लिबरेशन फ्रंट के लिए नहीं दी गई है ये आजादियां। अपने चाचू और मामू और कजनों को इकट्ठा करके तो आप आगे ताकत का मुजाहरा करेंगे, करें ना ताकत का मुजाहरा। हम यहाँ नहीं कहना चाहते हैं ये पब्लिक जलसे है, बहुत सारे राज हैं और बहुत सारे राज तो अफशां भी हैं। अगर हमने उन राजों पे बात करना शुरू कर दी तो तुम्हारा ये जीप पे झंडी नहीं लहराएगी, इधर शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों की औरतों के बारे में बातें करते हो, लोगों के बच्चों के बारे में बातें करते हो, लोगों के खानदानों के बारे में बातें करते हो। शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। यानी इतने बेगैरत और बेशर्म लोग हैं कि ये अपने साथियों, अपने साथ चलने वाले साथियों के घरों की इज्जतों पर भी हमलावर हो जाते हैं। यानी इनकी बेगैरती की कोई इंतहा है। और इन सारे बेगैरतों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे जूते पड़ेंगे अगर तुमने अपना किबला दुरुस्त न किया। अगर हमने कोई इस तरह की बात सुनी कि तुमने JKLF के कारकुनान पर या उनके लीडरों के खिलाफ इस तरह की जुबान दराजी जो है वो करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने बहुत दफा कहा है हमारी शराफत को कमजोरी मत समझो। हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसे घरों में पैदा हुए हैं, ऐसे मुआशरे में पले बड़े हैं जहाँ पे बच्चों को बड़ों का, छोटों का, साथ चलने वालों का, मोहल्लेदारों का, अजीजों का, पड़ोसियों का, दूसरे लोगों का एहतराम सिखाया जाता है, इज्जत सिखाई जाती है। तहजीब, ये कश्मीरी जो है तहजीब याफ्ता कौम है। आप चौकों में बैठ के बोलो डॉक्टर तोकीर 5 करोड़ रुपए लेके अमेरिका भाग गया है, उसने इतने चंदे खा लिए हैं, वो इंडिया का एजेंट हो गया है, वो फलाने का एजेंट हो गया है, और ये फलाना फलाने का एजेंट है। ये सोशल मीडिया पे इन्होंने लिखा है, इन्होंने तकरीरों में कहा है, इन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है। हमने इनको लिहाज किया इनका, लेकिन इसका भी एक जो है वो वक्त है, अब ये लिहाज नहीं होगा। और आखिरी बात, जो आखिरी बातें एक दो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात दूसरी तरफ निकल गई कि ये जमात जो है इसको बनाने के लिए हमें गली कूचे में जाना पड़ेगा, इसको एक अवामी तहरीक बनाना पड़ेगा, हजारों लोगों को लेकर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। गुज़श्ता साल जब आप जसोल गए तो पूरी दुनिया जो है वो आपके मसले की तरफ मुतवज्जो हुई। अमेरिकन सफीर और सेनेटर्स दौड़कर जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा 12 दिन जो है आपके धरने को मॉनिटर करता रहा। उन्होंने जो है वो सलामती कौंसिल के 50 साल के बाद इजलास हुए, इस वजह से कि वो एक अवामी रेला था और लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे। तो हमें जो है वो इसको एक बड़ी अवामी तहरीक बनाना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारी रियासत की बंदर बांट की जा रही है, हमारी रियासत को टुकड़े किया जा रहा है। ऐसे में रियासत के लोगों की रहनुमाई का फरीजा इस जमात ने सर अंजाम देना है। ये जमात ही होगी, ये पार्टी होगी जो इनकलाब को और आजादी को उसकी हतमी मंजिल की तरफ लेकर जाएगी। अवाम जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं, अवाम अपना हिस्सा डालने के लिए, अपनी तमन्नाइयां आपके सुपुर्द करने के लिए हर दम तैयार है। लेकिन इस जमात को वो कैरेक्टर दिखाना होगा कि ये वाकई जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों को लीड करने की सलाहियत रखती है। और दुरुस्त कहा याज करीम साहब ने कि हमें हर मकतबे फिक्र को, हर जिन्स को, इन तासुबात से हमें निकलना होगा। ये लिबरेशन फ्रंट का बुनियादी कायदा है, अलफ बे पे ते से। ये लिबरेशन फ्रंट की ये है कि ये सेकुलर जमात है, ये फिरका परस्ती पर यकीन नहीं रखती, ये इलाका परस्ती पर यकीन नहीं रखती, ये कबीला परस्ती पर यकीन नहीं रखती, ये जिन्स परस्ती पर यकीन नहीं रखती। इसमें मर्द, औरतें, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
मजहबी गैर मजहबी जो भी हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, चूंकि ये एक मुल्क की आजादी की तहरीक है और मुल्क के अंदर हर सोच और हर फिक्र का आदमी होता है। मुल्क के अंदर मर्द भी होते हैं, मुल्क के अंदर औरतें भी होती हैं। हम इंशाअल्लाह ताला खवातीन को इस जमात में आप भाइयों के शाना बशाना आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। कोई विंग और कोई अलग ये तफरीक ही खत्म करेंगे। तमाम खवातीन हजरात मर्द बच्चे छोटे जो हैं वो इस जमात के साथ चलें, इस काफिले के साथ चलें, तो तब जाके ये काफिला जो है एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा कि जो जिसके सामने जो है वो वाजिया मंजिल हो जाएगी। इस जमात को बनाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, बड़ी आज़ाना गुजारिश है नौजवानों से। आपने जिस जज्बे का मुजाहरा किया है, वल्लाह मैं आपको बताऊं, आज मैंने खोईरट्टा वालों की, तत्ता पानी वालों की, बाग वालों की रैलियां देखी तो खुशी से आंसू निकल आए कि हजारों के हिसाब से नौजवान जो है और यंग लोग जो है वो इस तहरीक का हिस्सा जो है वो बन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो 2-3 बातें बिल्कुल अब वाजिया लेकर चलनी है। हर जलसे, हर जुलूस, हर बयानिए में ये बातें वाजे होनी चाहिए। एक, इंडिया पाकिस्तान की अफवाज का यहाँ से इनखला, वो बतदरीज हो, वो मरहलावार हो, वो जैसे भी आलमी अदारे जो है वो तय करें। यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले तो हम ये यूनाइटेड नेशन से ये अपील करते हैं, ये हमारी मुस्तकिल कैंपेन है। आज भी आपने देखा यहाँ बच्चों ने जो है वो शर्ट पहनी हुई है जिनके पीछे लिखा हुआ है, चूंकि ये यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है और जो सीज फायर लाइन पे कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने का भी ये तरीका है कि पहले मरहले में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग ट्रूप्स जो है वो सीज फायर लाइन के ऊपर लाए जाएं, वो वहां पे खड़े किए जाएं। इन दोनों फौजों को 10-10, 15-15 किलोमीटर सीज फायर लाइन से पीछे किया जाए। दूसरे मरहले में लोगों की आजादाना नकलो हमल जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए और उसके बाद इन अफवाज का बतदरीज यहाँ से इनखला किया जाए। ये हमारा मुतालबा है, अफवाज का इनखला। मकबूल भट्ट की 37वीं बरसी का सबसे बड़ा मुतालबा है। हाथ खड़ा करें जरा जो इस मुतालबे के हामी है कि रियासत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और भारत की अफवाज का इनखला होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यानी ये हमारी बुनियादी डिमांड है जिसको लेके आपने आगे चलना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स, इस वक्त दुनिया जो है वो ज्यादातर दुनिया का ओपिनियन है वो ह्यूमन राइट्स इश्यूज के हवाले से है। दुनिया मसला कश्मीर को भारत और पाकिस्तान एटमी ताकतों की मौजूदगी में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स इशू के तौर पे देखती है। इसलिए हम आलमी बरादरी से भी ये अपील करते हैं कि रियासत के दोनों अतराफ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं वो बंद की जाएं। बाज़ लोग कहते हैं जी यहाँ पे कौन सी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इंसानी हकूक की डेफिनेशन जरूर पढ़ें, इंसानी हकूक की तारीफ जरूर पढ़ें। फुटपाथ पे चलने का हक भी इंसानी हक है, इलाज मिलना ये भी इंसानी हक है, तालीम, सेहत, रोजगार, इजहार राय की आजादी ये इंसानी हक है। ये जितने इंसानी हकूक को जब आप पढ़ेंगे तो ये बेशुमार हकूक हैं। और मास वाए एक मास कत्लो गारत के जो इंडियन मकबूजा कश्मीर में की गई, उसके अलावा बाकी जितनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं वो रियासत के इस हिस्से में ज्यादा हो रही है। आज हमारी बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है उनके लिए हमें मोहताज बना दिया गया है। हमारे जो वसाइल हैं, जो इस खित्ते पर हमारा बुनियादी हक मलकियत है वो हमसे छीना जा रहा है। बाशिंदा रियासत कानून को पामाल करके इस मुतनाज़िया खित्ते में जो है वो गैर मुल्कियों को आबाद किया जा रहा है। इस शहर के अंदर भी ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहां गैर मुल्कियों को जमीनें अलाट की जा रही हैं। गिलगित में 5 लाख से ज्यादा जो है वो गैर मुल्की बसाए गए हैं और माहौल ऐसा बना दिया गया है और फौज के जरिए और एजेंसियों के जरिए और ये जो फ्रेंचाइजीज हैं, पॉलिटिकल फ्रेंचाइजीज पाकिस्तानी हुक्मरान तबके की पार्टियों की, उनके जरिए जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को तो ये माना ही नहीं जा रहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और कहा जाता है जी वहाँ के लोग ये कहते हैं वहाँ के लोगों को 73 साल से तुमने जेल में बंद कर रखा हुआ है, इसलिए ये कहते हैं। वो बाबा जान की किसी ने मिसाल दी, वो 14-15 बंदे जो तुमने 10-10 साल जेल में रखे,
और आज जब एक फोन कॉल आई तो बगैर किसी अदालत के, बगैर किसी जज के उनको जेल से निकालकर उनके घरों में पहुंचा दिया गया। तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। और तनवीर हमारा साफी बरतानिया से आया हुआ हमारा दोस्त जो आजादी की तहरीक का जमहूरी काम कर रहा है, सियासी और सहाफती काम जो कर रहा था, उसको जेल में बंद कर रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पर। केस बनाया गया कि इसने पाकिस्तानी झंडे की तौहीन की है, नहीं साबित हो सका। जज ने अदालत में कहा कि ये केस झंडे की तौहीन का नहीं है, झूठे गवाह हैं और वीडियोस मौजूद हैं। तनवीर अहमद ने किसी के झंडे लगाए गए हैं, हमारे झंडे तुमने उतार कर वहां वो झंडा लगाया और वो झंडा उसने उतार कर इज्जत से रखा और वो वापस किया तुम्हें, उसने कोई बेहुरमती नहीं की। ये जो अदालती निजाम है आजाद कश्मीर का, ये इसके लिए भी इम्तहान है, ये यहाँ के जजों के लिए भी इम्तहान है, यहाँ की हुकूमत के लिए भी इम्तहान है, यहाँ के आम लोगों के लिए भी इम्तहान है। मैं 2-3 दफा ये बात कह चुका हूँ अरबाब इख्तियार तक कि चूंकि ये मसला अदालत में है, इसलिए हम इस मसले पर फिलहाल बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अब पानी सर से गुजरता जा रहा है। तनवीर अहमद को रिहा किया जाए, उसे बाइज्जत बरी किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए कि हम डडियाल की अदालत में जाकर खुद बैठे और खुद अदालत लगाएं। हमें मजबूर न किया जाए कि हम मीरपुर की जेल के दरवाजे पर जाकर जो है वो वहां पर धरना दें। अगर ये होगा तो फिर कल तुम्हारे लिए, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये मसाइल पैदा होंगे, यहाँ पे पैदा होंगे। इसलिए राजा फारूक साहब, आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मकबूल भट्ट के दिन को उसका नाम लिखे बगैर योम अज़्म नौ मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। यानी आपने हिम्मत की, लेकिन इतनी हिम्मत फिर भी नहीं कर सके कि उधर मकबूल भट्ट का नाम लिख जाते। शायद आपकी उंगलियां कांप गई हैं या शायद आपकी जुबान ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी चूंकि 11 फरवरी का मतलब ही मकबूल भट्ट है, आपने मकबूल भट्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है वो योम अज़्म नौ का ऐलान किया, छुट्टी का भी ऐलान किया। इससे पहले भी मजीद साहब ने भी ऐलान किया था, मुमताज राठौर साहब ने भी ऐलान किया था। तो मकबूल भट्ट को जो है वो इन ऐलानों की जरूरत नहीं है। मकबूल भट्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मकबूल भट्ट ने साबित किया है, जिस अमली चीजों की जरूरत है आपकी तरफ से वो ये है कि आप तनवीर की रिहाई का जो है वो हुक्म दें, आप इस इंतजामिया को ये हुक्म दें और उस जज को भी ये कहें कि वो जो जाली गवाह हैं, जो गैर मुल्की वहां डडियाल में आबाद किए हुए वो जाली गवाहियां देते फिर रहे हैं, उनको कानून के मुताबिक जेल के अंदर किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। ये झूठी गवाही पे कानून मौजूद है। तो बस बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। मैं एक दफा फिर आजाद कश्मीर भर में जितने भी हमारे JKLF के कारकुनान हैं, जितने दीगर आजादी पसंद जमातों के कारकुनान हैं, उनकी लीडरशिप है, उन्होंने मकबूल भट्ट की बरसी पे जो इस दफा जो है वो मेला सजाया है, कसम से मैं सुबह अपने किसी जलसे में बात कर रहा था कि इस दफा ये नहीं लग रहा कि मकबूल भट्ट की बरसी है, इस दफा तो मकबूल भट्ट का मेला लगा हुआ है। मकबूल भट्ट जो है वो एक पीर की शक्ल, एक कलंदर की शक्ल जो है वो मकबूल भट्ट इख्तियार कर चुका है और लोग दीवानावार झूमते हुए और गाते हुए जो है उसके जुलूसों में जो है वो शरीक हो रहे हैं। और उस पार जो आपने भी मैसेज दिया है, यहाँ से उस पार, चूंकि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो 1.5 करोड़ आबादी है, वो भी इस मसले की वजह से जो है वो अताब का शिकार है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी, ये मुसीबतें और ये तकलीफें खत्म नहीं हो सकती हैं। ये जो यहाँ पे मकबूल भट्ट का जश्न मनाया गया है, मकबूल भट्ट का मेला सजाया गया है, उसकी बरसी बनाई गई है, शोहदाए चकोठी को याद किया गया है और शहीदों को याद किया गया है। ये दरअसल भारतीय मकबूजा कश्मीर में रहने वाले हमारे बहनों, भाइयों, बच्चों, माओं, यतीमों, बेवाओं के साथ इज़हार यकजहती है, हमारी मबहूस और मुक़य्यद लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती है। हम अपने लीडर को भी, यासीन मलिक को भी यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी, तुम्हारे भाई जो हैं, इस तहरीक को और तुम्हारी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस तहरीक को तुम्हारी जेल के अंदर मौजूदगी भी जो है ताकत बख्शेगी, तवानाई बख्शेगी और जेल में सर्व किया जाने वाला तुम्हारा एक एक लम्हा इस कौम की आजादी की नवीद बनकर जो है वो इंशाअल्लाह तआला होगा। हम वहाँ पर जो हमारे और साथी हैं,
हमारे ज़हूर भट्ट साहब हैं, हमारे जो है वो मास्टर अफजल साहब हैं, नज़ीर अहमद शेख साहब हैं, हमारे और बहुत सारे जो लिबरेशन फ्रंट के इस वक्त चूंकि वहां पे जबर का माहौल है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, सारे साथियों को, कायदीन को, वहां की जुमला जो क़यादत है नूर मोहम्मद कलवाल साहब को, बाकी साथियों को, हम सब को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। इस रियासत के एक बड़े बेटे कृष्ण देव सेठी जो है वो पिछले दिनों जम्मू में जो है वो दागे मुफारकत दे के वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनका ताल्लुक मीरपुर से था, वो मीरपुर से हिजरत करके वहां गए थे, और इसी तरह उधर से हिजरत करके आने वाले इस वतन के एक और बेटे अब्दुल हमीद भट्ट साहब जो सीज फायर लाइन के उस तरफ से हिजरत करके यहाँ पे आए थे, वो जो है वो इस दुनिया से चले गए। हमारा एक नौजवान साथी अफजाल जो है वो दुनिया से चला गया, और बहुत सारे जो लोग जो हैं वो इस तहरीक के जितने भी सपूत हैं उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। हर कारकुन को जो है वो, हर साथी को नाम लिए बगैर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो सिटी यूनिट है हमारा जो कोटली का, जिन्होंने मेजबानी का शर्फ हासिल किया, उनकी जो कोशिशें हैं राजा रकीब साहब और उनकी जितनी टीम है, और ये जो वॉलंटियर्स हैं, या मैंने देखा गिलगित का एक दोस्त जो है वो छोटा यहाँ पे ये खड़ा है कोने पे, वो पिछले 11 दिनों से जो है वो यहाँ पर वो काम कर रहा है और आपके साथ जो है वो इस जदोजहद में शरीक है, ड्यूटी दे रहा है। इन बच्चों ने दिन रात पोस्टर, बैनर, रैलियां, हर रोज रैलियां जो निकाली हैं, ये इस जमात के पोटेंशियल का इजहार है। ये मुमकिन नहीं है, ये नसीर साहब से पूछें, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये जलसे जुलूस निकालना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर 11 दिन से मुसलसल न सिर्फ कोटली शहर में बल्कि गिरदो नवा में भी जो है वो रैलियां निकालना और जुलूस निकालना, ये मैं समझता हूं कि ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी ताकत है इस जमात की। आपको लोग देख रहे हैं, अपनी सफों में इत्तेहाद रखें, किसी साजिश में न आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खासकर ये गैर मुल्की काबजीन से तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इनसे नफरत करने की जरूरत है। अपने दिलों में कब्जे के खिलाफ नफरत पैदा करें, ये बहुत जरूरी है। और एक मैं और भी ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा मसला बन गया है, अगर ये मीडिया पे जाएगा, जो बैरून मुल्क हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इसको प्रॉपरली मीडिया पे लेके जाएं। ये जो फेसबुक की, सोशल मीडिया की जो बदमाशी है, ये जो फेसबुक ने मकबूल भट्ट को और कश्मीरी शोहदा को जो है, ये जो इंडियन लॉबी बैठी हुई है फेसबुक के अंदर, दिल्ली के अंदर या एशिया रीजन के अंदर, इन्होंने फेसबुक बुक को जो है वो मोदी बुक बना के रख दिया है। अब वो फेसबुक नहीं है, अब वो मोदी फेसबुक है। तो इसलिए हम फेसबुक की जो इंतजामिया है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं, जो फेसबुक के मालिकान हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं, ये आपने एक ओपन फोरम रखा हुआ था, इसमें दुनिया भर के लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और आज जब कश्मीरी आज़ादी और हकूक की बात करें, या मकबूल भट्ट की तस्वीर लगाएं, या बुरहान वानी की तस्वीर लगाएं, या अफजल गुरु की तस्वीर लगाएं, तो उनके अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। जब फेसबुक नहीं थी तब भी हमारी तहरीक चलती थी, हम उस वक्त भी चलाते थे, आइंदा भी चलाएंगे। इसलिए ये हमारी गुजारिश है वो अथॉरिटीज भी, और यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो कंज्यूमर राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस मसले को देखती है। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि वो इस इशू को जो है वो फेसबुक की इंतजामिया तक जो है वो लाएं। तो मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबको जो है वो जितने आप आगे पीछे से दोस्त सारे तशरीफ लाए, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया।